बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पेनजेड की तरफ से हम लोग अपने नेक्स्ट लेसन की तरफ मूव कर रहे हैं, जिसमें हम लोग फॉर्म टैग को स्टडी करेंगे। फॉर्म टैग लाइक हम लोगों ने एक पेज बनाना है। उस पेज के ऊपर हम लोगों ने टेक्स्ट बॉक्सेस हम लोग कैसे बनाएंगे, रेडियो बटन्स कैसे बनाएंगे, चेक बॉक्सेस, इसके अलावा सेलेक्ट मेन्यू। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अपने लेसन के अंदर इस लेसन के अंदर हम लोग सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक नया फोल्डर बना लें डेस्कटॉप के ऊपर और एज यूजुअल नोटपैड HTML का बेसिक स्ट्रक्चर बिल्डअप कर लें। ये मैंने टाइटल मेंशन किया, राइट। बॉडी टैग स्टार्टेड, बॉडी टैग। यहाँ पे अब मैंने क्या करना है, मैंने फॉर्म टैग डालना है, फॉर्म, राइट, क्लोज फॉर्म। अब फॉर्म के हमारे पास डिफरेंट एट्रीब्यूट्स है, लेकिन आई एम नॉट मूविंग टुवर्ड्स देम। मैंने यहाँ पे वो मेंशन नहीं करने, ठीक है। सेव कर लें। डेस्कटॉप के ऊपर फॉर्म का मैंने एक फोल्डर बनाया है, इसको मैं डबल कोट स्टार्ट डबल कोट क्लोज फॉर्म डॉट HTML, राइट। इसका आउटपुट हम लोग लेते हैं फॉर्म, ये फॉर्म फोल्डर के अंदर जाके फॉर्म डॉट HTML ओपन विद फायरफॉक्स। टाइटल जिस तरह हम लोगों ने मेंशन किया था टाइटल आ रहा है। अब बॉडी के अंदर यहाँ पे मैंने फॉर्म डालना है। अब मुझे एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, नेम, और नेम के लिए BR करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। सेव कर लें, आ जाए यहाँ पे, राइट क्लिक, रिफ्रेश। ये देखिए ये नेम के लिए टेक्स्ट बॉक्स आ गया है। यहाँ पे हम लोग एंट्री कर सकते हैं नेम की, राइट। अच्छा, मैंने पासवर्ड फील्ड बनाना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अगेन BR लिखना होगा ताकि नेक्स्ट लाइन पे इनपुट टाइप इज इक्वल टू, अगर मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ, देखिए सेव, आ जाए यहाँ पे, राइट क्लिक, रिफ्रेश। नेम डाला, ठीक है, फाइन। पासवर्ड, लेकिन पासवर्ड तो विजिबल नहीं होता, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट की जगह हम लोग यहाँ पे लिखते हैं पासवर्ड। सेव कर लें, राइट क्लिक, रिफ्रेश। अब देखें ये नेम हुआ, पासवर्ड लिखें तो आपके पास पासवर्ड ऐसे आ रहा है, राइट। अब मैं जा रहा हूँ जेंडर, ब्रेक करके यहाँ पे मुझे रेडियो बटन चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो। एक हो गया, और इसके साथ मैं लिख रहा हूँ ये मेल, और इसी के साथ मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ फीमेल। इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो। सेव, आ जाए, राइट क्लिक, रिफ्रेश। अभी देखें नेम का हो गया, पासवर्ड का ये हो गया। अब जेंडर में सेलेक्ट करने वाला हूँ, मेल सेलेक्ट हुआ, और यहाँ पे ये क्या हुआ भाई, एट द सेम टाइम दोनों सेलेक्ट हुए। नो, रेडियो इज फॉर सिंगल सिलेक्शन, इधर यू हैव टू सेलेक्ट मेल और फीमेल। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आ जाएं इनपुट टाइप रेडियो में मैं एक यहाँ पे एक एट्रीब्यूट ऐड करने वाला हूँ, जिसे बोलते हैं नेम इज इक्वल टू GEN, कोई भी नाम यहाँ पे दे सकते हैं, जेन, और सेम नेम आपने यहाँ पे मेंशन करना होगा, नेम इज इक्वल टू GEN। सेव कर लें, आ जाएं, रिफ्रेश कर लें। अभी देखिए नेम, पासवर्ड, अब मेल, फीमेल, देखिए एक टाइम में एक ही सिलेक्शन हो रही है, राइट। अगेन ब्रेक करके मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हॉबीज। हॉबीज के लिए मुझे यहाँ पे इनपुट टाइप इज इक्वल टू, पहले लिख लूँ यहाँ पे क्रिकेट, इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स, अगेन फुटबॉल, इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स, हॉकी, इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स। सेव कर लें, आ जाए यहाँ पे, राइट क्लिक, रिफ्रेश। अभी देखें ये नेम, पासवर्ड की एंट्री, मेल फीमेल, और हॉबीज में हम लोग मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं, राइट। ये देखें कोई भी ना हो, कोई एक सेलेक्ट कर लें, मल्टीपल सिलेक्शन यू कैन डू, राइट। एक और छोटा सा काम कर लें, ये जो नेम है इसको मैं ले रहा हूँ बी फॉर बोल्ड,
एक पासवर्ड के लिए इसको भी मैं बी ले रहा हूँ /b। जेंडर इसको भी मैं बोल्ड ले रहा हूँ। इंशाल्लाह आगे लेसन्स में हम लोग ये सीखेंगे कि फॉर्म को हम लोगों ने प्रॉपरली कैसे डिस्प्ले कराना है अलाइनमेंट के साथ। सेव आ जाए, राइट क्लिक, रिफ्रेश। अभी देखें नेम, पासवर्ड, जेंडर, हॉबीज या सारा का सारा आपके पास कैसे आ रहा है, बोल्ड होके आ रहा है, राइट। अच्छा अब नेक्स्ट बी आर करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंट्री। अब कंट्री के लिए मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, कंट्री के लिए इसको भी बोल्ड कर लें, कंट्री से पहले बी टेक स्टार्ट कर लें, यहाँ पे क्लोज भी कर लें, सेव। अब कंट्री के लिए मैं यहाँ पे ये रेडियो बटन में ले सकता हूँ क्योंकि मैंने सिंगल सिलेक्शन करनी होगी कि आई बिलोंग टू दिस कंट्री, लेकिन मेरे पास कितनी कंट्रीज हैं। अब वो सारी कंट्री लिस्ट जब मैं डिस्प्ले करता जाऊंगा तो 1 2 3 4 5 ये सारा का सारा पेज फिलअप हो जाएगा। तो इस चीज को हैंडल करने के लिए HTML में हमारे पास एक टैग है, उसको हम लोग बोलते हैं सेलेक्ट। सेलेक्ट स्टार्ट, क्लोज सेलेक्ट। सेव कर लें, आ जाएं, रिफ्रेश कर लें, ये देखिए ये सेलेक्ट आ गया। अब इस सेलेक्ट के अंदर ऑप्शंस मुझे चाहिए, एम्प्टी है तो इसके लिए सेलेक्ट के अंदर ही मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा ऑप्शन टेक स्टार्टेड, क्लोज ऑप्शन टेक, अगेन ऑप्शन टेक स्टार्टेड, क्लोज ऑप्शन टेक, अगेन ऑप्शन टेक स्टार्टेड एंड एड अप करते जाएं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, फ्रांस हो गया, एड अप करते जाएं। राइट क्लिक, रिफ्रेश, ये देखें आपके पास ये ड्रॉप डाउन बन गया, राइट। मुझे अटैचमेंट चाहिए, अटैचमेंट मैं CV अटैच करना चाहता हूँ, अपनी प्रोफाइल पिक्चर अटैच करना चाहता हूँ, कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाह रहा हूँ, अटैच करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी सेलेक्ट के बाद मैं यहाँ पे BR लगा के सेलेक्ट योर फोटो का एक आप कह सकते हैं एक लेबल दे रहा हूं मैं यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इनपुट टाइप इज इक्वल टू फाइल। सेव कर लें, राइट क्लिक, रिफ्रेश, ये देखिए सेलेक्ट योर फोटो। सेलेक्ट योर फोटो के बाद BR यूज कर लें, राइट क्लिक, रिफ्रेश। अभी देखें सेलेक्ट योर फोटो, ब्राउज करके आप अपनी फोटो वगैरह जो भी हो आप सेलेक्ट करके बता सकते हैं, राइट। अच्छा अब मुझे यहाँ पे एक ऐसा टेक्स्ट बॉक्स चाहिए जिसके अंदर मल्टीपल लाइन हो। मल्टीपल लाइन टेक्स्ट बॉक्स के लिए यहाँ पे एक BR लगा के मैं यहाँ पे बोलता हूँ बोल्ड कमेंट्स, क्लोज। देखें ये कमेंट्स के लिए मुझे यहाँ पे एक बॉक्स चाहिए, मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स। तो उसके लिए हम लोग HTML में क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं टेक्स्ट एरिया, स्टार्टेड एंड क्लोज टेक्स्ट एरिया, इसका स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग, राइट। राइट क्लिक, रिफ्रेश कर लें, ये आप लोगों के पास टेक्स्ट एरिया आ गया, इसमें आप लोग मल्टीपल लाइंस में दिखाई कर सकते हैं। अब मुझे बटन्स चाहिए, बटन्स नॉर्मली हमारे पास HTML में दो टाइप्स ऑफ बटन्स होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, एक हो गया, राइट। और दूसरा हमारे पास हो गया इनपुट टाइप इज इक्वल टू रीसेट। आ जाएं, रिफ्रेश कर लें, डिफरेंस में बताता हूँ। सबमिट क्वेरी हम लोग ये सबमिट क्वेरी ये जो है ये जो लाइन मैंने लिखी है उसका आउटपुट ये आ रहा है, और इनपुट टाइप रीसेट ये इसका आउटपुट ये आ रहा है। अब इसका क्या मकसद, जब आगे जाके जब हम लोग सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस पढ़ेंगे, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में जो हमारी सिलेक्शन होगी वो इंशाल्लाह आगे देखा जाएगा। तो ये फॉर्म जब हम लोग फिलअप करेंगे और इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो ये सारी इंफॉर्मेशन जाके मैंने डेटाबेस के अंदर सेव करनी होगी। तो ये कौन करेगा, ये इस सबमिट क्वेरी ये वाला बटन जब हम लोग क्लिक करेंगे, राइट। और रीसेट का क्या काम है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एंट्री कर ली, ये एंट्री कर ली, यहाँ से ये सिलेक्शन वगैरह मैंने कर ली, ये हो गया, ब्राउज से मैंने ये वाली पिक्चर उठा ली और यहाँ पे मैंने कमेंट्स वगैरह लिख लिए, राइट। अब एक लंबा सा फॉर्म है, मैं चाहता हूँ कि ये फॉर्म रीसेट हो जाए, सारी फील्ड्स रीसेट होके एम्प्टी होके आ जाएं। तो उसके लिए क्या, रीसेट बटन हम लोग दबाते हैं, देखिए रीसेट, ये देखिए सब कुछ क्लियर हो गया।
एक चीज का ख्याल रखना है कि ये सारी चीजें आप लोगों ने कहां पे लिखनी है, फॉर्म टेक स्टार्ट एंड फॉर्म टेक क्लोज. So this was all about your form take. Hope you have enjoyed it. Stay tuned. मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.